हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 36 ऑफ कॉस्ट एंड एस्टिमेशन। आज हम बात करेंगे फर्दर डिटेल ऑफ वैल्यूएशन। आज हम बात करेंगे पर्पस ऑफ वैल्यूएशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन। उसका पर्पस क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। पर्पस तो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो या बेचते हो तो आपको एक मालूम होना चाहिए कि इसकी मार्केट वैल्यू, इस प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी। और उस प्रॉपर्टीज की वैल्यू आप सिर्फ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करता है उसकी लोकेलिटी पे, उसके यूटिलिटी पे, और वहाँ पे किस टाइप की फैसिलिटी है। ये मैं आपसे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी दो प्रॉपर्टी है, दोनों पे सेम कंस्ट्रक्शन हो रखा है, सेम टाइप का वहाँ पे इक्विपमेंट यूज हुआ है, सेम उसका मटेरियल यूज हुआ है, सेम दोनों का कॉन्ट्रैक्टर था, इंजीनियर दोनों का सेम था, साइज दोनों का सेम है। उसके बाद भी उन दो प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस हो सकते हैं। किस वजह से डिफरेंसेस हो सकते हैं? वो डिफरेंस का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि वहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है, जो वहाँ पे फैसिलिटी है, वो किस तरह की है। ओके, फॉर सिक्योरिटी पर्पज या लोन पर्पज के लिए भी, जब भी आप कोई लोन लेते हो या किसी बिल्डिंग में टॉप अप लोन लेते हो या उसका सिक्योरिटी कहीं भी जमा करते हो, तो आपको उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। अगर आप किसी को रेंट पे दे रहे हो कोई चीज, अगर आपका मकान बहुत बढ़िया है, उसकी फैसिलिटी बहुत अच्छी, तो आप रेंट ज्यादा ही दोगे, आप रेंट ज्यादा लोगे उससे। ओके, यानी कि अगर आपके पास फैसिलिटी है तो उस फैसिलिटी को आप कैसे डिटरमाइन करते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास उस चीज की वैल्यू कितनी है, वो आपके लिए कितना वैल्यूएबल है, और सामने वाले के लिए वो कितना वैल्यूएबल होने वाला है, कितना वहाँ ईजी होने वाला है उसके लिए भी। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी के लिए जब भी आप कोई रेंट के लिए डिसाइड करते हो, किसी भी बिल्डिंग के लिए, बैंक के लिए, एटीएम के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस पर्पस के लिए जाने वाला है। कई बार आपने देखा हो कि किसी भी मकान या उसके ग्राउंड फ्लोर में कभी बैंक खुल जाते हैं, ओके, कभी कोई एटीएम खोल लेता है, तो वो कैसे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। उनका जो क्राइटेरिया होता है, बेसिक क्राइटेरिया, वो ये होता है कि वो एक तो सेंटर पे हो लोकेलिटी के, और वो वहाँ पे ज़्यादा पहुँचना रीचेबल बहुत इजी हो, लोकेशन उसकी नॉन हो, सभी को, सब उसको जानते हो। तो इसलिए किसी भी चीज की जो वैल्यूएशन है वो उसके मैनी फैक्टर्स पे, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। असेसमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स के लिए भी उसका असेसमेंट होता है कि इस प्रॉपर्टी का टैक्स कितना बनता है, या उसकी जो वैल्यू है वो कितना मार्केट में डिजर्व करती है। एक्विजिशन, यानी कि प्रॉपर्टी जो होती है उसका कभी कभी क्या होता है कि कंपलसरी एक्विजिशन करना होता है गवर्नमेंट बॉडी के अकॉर्डिंग, कि उसका वैल्यू का प्रॉपर्टी कितनी है। ओके, यानी कि जो भी आपके शहर में या किसी भी देखता नगर पालिका या नगर निगम में जितने भी कोई कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज हैं या कंस्ट्रक्टेड जो हाउस या बिल्डिंग है, उनका एक एक्विजिशन, उनका असेसमेंट होता है कि ये अभी किस पे ये लाई कर रहे हैं, किस पे लाई कर रहे हैं। अदर पर्पज है कि आपने उसका इंश्योरेंस करना है या आपने कोई कंपनसेशन लेना है अर्थक्वेक या बाकी चीज़ों के लिए, तो उसका पहले वैल्यूएशन होता है कि हाँ इसका वैल्यू कितना रहा होगा उस टाइम पे, उसके बाद ये कितना डिजर्व करता है। ओके, बैंक पर्पज के लिए या मनी इंश्योरेंस पर्पज के लिए, लोन पर्पज के लिए आप अपने जो प्रॉपर्टीज है उसका वैल्यूएशन करवाते हो। वैल्यूएशन का जो प्रिंसिपल हो ये कि कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द प्रॉपर्टी। इसलिए आपको वैल्यूएशन करना पड़ता है क्योंकि जो वहाँ पे सप्लाई डिमांड का वहाँ पे कंडीशन कैसा है। कॉस्ट डिपेंड अपॉन इट्स डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन इट्स लोकेशन। कॉस्ट वेरीज विद द पर्पज फॉर विच वैल्यूएशन इज डन, यानी कि अगर आप रेंट पर्पज के लिए कर रहे हो तो वैल्यूएशन का थोड़ा मेथड अलग होता है, अगर आप कर रहे हो लोन पर्पज के लिए वैल्यूएशन का मेथड अलग होता है। अगर आप हो कहीं रिमोट एरिया में, भले आप मेन सिटी में हो, बट आप वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी कुछ या कमर्शियल वर्क कुछ करना चाह रहे हो, तो कमर्शियल वर्क वहाँ हो नहीं पाएगा, तो यानी कि उस टाइम पे उसकी वैल्यूएशन कम होगी। अगर आप किसी रहने के पर्पज के लिए ले रहे हो, लिविंग पर्पज के लिए ले रहे हो, तो उसकी वैल्यू वहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है उसके पर्पज पे। प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉपर्टी जो होगी उसका वेटेज कितना होगा, उसका वैल्यूएशन कितना होगा, कॉस्ट एनालिसिस कितना होगा, ठीक है, जो भी एविडेंस वगैरह है उसके अकॉर्डिंग वो सब आपको
प्रूफ करने होते हैं। सप्लाई, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, फर्स्ट है सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि मार्केट कंडीशन कैसी है, वहाँ का फैसिलिटी कैसा है, वहाँ की डिमांड कैसी है, वहाँ पे किस टाइप का अभी चेंजमेंट वहाँ पे आ रहा है, तो आने वाले फ्यूचर्स में वहाँ पे कितना और ज़्यादा चेंजमेंट हो सकता है, तो उन सबको ध्यान में रख के आप ये सब कैलकुलेट करते हो। सेकेंड है लोकेशन। लोकेशन पे भी बहुत बड़ा, अगर देखें तो बहुत बड़ा फैक्टर है लोकेशन वाला, कि लोकेशन क्या, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस लोकेशन में है, वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स कितना दूर है, वहाँ पे स्कूल्स कितना दूर है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स कितना दूर है, वहाँ पे प्ले ग्राउंड कितना दूर है, वहाँ पे ट्रेन स्टेशन कितना दूर है, वहाँ पे एयरपोर्ट कितना दूर है आपके, वहाँ पे कोर्ट कितना दूर है, मार्केट कितना दूर है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालने में। अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई मेन मार्केट में है, ऐसे ऐसे मार्केट में वहाँ पे कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खुल सकती है, तो आप अपने लिविंग वाला पोर्शन को कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बस इसका ये पर्पज होना चाहिए कि जो आप पर्पज ओपन कर रहे हो उस पर्पज में वो फुलफिल कर रहा है लोकेशन कि नहीं। प्रॉपर्टी इम्प्रूवमेंट्स वहाँ पे कितना है, ओके, वहाँ पे एडिशनल जो भी इम्प्रूवमेंट्स आपने, जैसे सपोज बेडरूम है, बाथरूम है, किचन्स हैं, अदर आइटम्स है, फ्लोर टाइल्स है, स्विमिंग पूल्स है, वो सब वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी आप दे रहे हो एक प्रॉपर बिल्डिंग के लिए। एज, किसी भी बिल्डिंग्स की एज पे भी बहुत फर्क पड़ता है, कि अगर कोई नया न्यू कंस्ट्रक्शन है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो अभी ज़्यादा होगी, और कोई ओल्ड बिल्डअप एरिया है तो उसकी जो वैल्यू है वो अपना आप ही डाउन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसका एज फैक्टर काम करेगा। सेलर मोटिवेशन, यानी कि जो बेच रहा है, ओके, जो बायर है वो कितना आपको इफेक्ट करेगा, वो कितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में और अपने लोकेलिटी को लोकेशन के बारे में। और मार्केटिंग, जो मार्केटिंग आप कर रहे हो, जो मार्केटिंग आपका प्लान है उस चीज़ को बेचने का, जो आपके पास है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट को आप कितने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हो सामने वाले के सामने, उसकी फैसिलिटीज़ को आप कितने अच्छे से दिखाते हो। अब यहाँ पे देखिए कई चीज़ों में क्या है कि अगर देखिए अब रिमोट एरिया में, मसूरी साइड या काफ़ी रिमोट और ऊपर एरिया में देखें, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे से बिल्डिंग बन रही है, अच्छे अच्छे अपार्टमेंट बन रहे हैं, भले वहाँ फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कोई उतना ज़्यादा वो नहीं है, बट उसके बावजूद जो सेलर है वो क्या करता है, वो ऐसा मोटिवेट करता है बायर को कि वो उसको एक अलग स्केल पे उसको वो मेजर कर लेता है, वो उस तरह उसको दिखाता है कि यहाँ पे देखो कितना, यहाँ पे आपके लिए पीस है, इनर पीस आपको रहेगा, यहाँ पे कितना शांत वातावरण है, इन्वायरमेंट फैक्टर यहाँ पे कैसा है, तो वो उसको अलग स्केल पे जज करवाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका पर्पस है प्रॉपर्टी खरीदने का वो क्या होना चाहिए। ओके, तो ये मार्केटिंग में बहुत हद तक डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग स्किल्स वगैरह पे, कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो सामने वाले के ऊपर। ओके, थैंक यू।